जब जीवन की दिशा खो जाती है, जब मन बार बार भटकता है, जब संसार का बवंडर हमें भीतर से हिला देता है, तब हमें किसी ऐसे प्रकाश की आवश्यकता होती है जो केवल ज्ञान न हो बल्कि जीवित उदाहरण हो। और उस जीवित उदाहरण का नाम है श्री राम। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे केवल युद्धों के विजेता नहीं थे, वे एक आदर्श योगी, एक पूर्ण ब्रह्मचारी, एक मर्यादा के प्रतीक और साक्षात ब्रह्मा के अवतार थे। आज मैं आपको श्री राम को केवल कथा में नहीं, ध्यान में, जीवन में, प्राणों में उतरने की दिशा दिखा रहा हूँ। श्री राम का नाम सुनते ही एक गहरी शांति भीतर उतरती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप राम का उच्चारण करते हैं तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है? यह कोई सामान्य नाम नहीं है, यह तो एक ध्यान मंत्र है, एक ऐसी ध्वनि है जो मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक ऊर्जा को प्रवाहित कर देती है। श्री राम का जीवन एक पूर्ण योग का उदाहरण है, जहाँ ध्यान भी है, प्रेम भी है, वीरता भी है और त्याग भी। और यही तो पूर्ण साधक के लक्षण है। श्री राम की सबसे पहली योगी विशेषता यही है कि उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। यही तो अद्भुत बात है। ब्रह्मा होने पर भी वे मैं नहीं बोले, और जो मैं नहीं बोलता वही असली योगी है, जिसे ये लग रहा है कि मैं जानता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो साधना नहीं कर रहा, वह केवल अहंकार बढ़ा रहा है। राम ने हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और समता को बनाए रखा। क्या यही नहीं है ध्यान की गहराई? श्री राम का वनवास एक तपस्वी की साधना थी। जब जीवन उन्हें सांसारिक सुख दे रहा था, उन्होंने स्वेच्छा से सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भीतर ध्यान का बीज था, जो बाहर के वैभव से पनपता नहीं, वो तो विरक्त वन की शांति में खिलता है। सबरी को राम ने अपनाया, निषाद राज को गले लगाया और अहिल्या को स्पर्श मात्र से मुक्त कर दिया। क्या ये कर्म किसी राजा के हैं या उस आत्मा के हैं जो समता में स्थित, ध्यान में लीन और करुणा से परिपूर्ण है? श्री राम का जीवन कर्तव्य योग का सर्वोच्च उदाहरण है। आज के ध्यान साधक को यह बात समझनी होगी कि ध्यान का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि मर्यादा में स्थित होकर जीवन के हर कर्म को परमात्मा की सेवा बनाना है। राम ने यही किया। वे गृहस्थ भी रहे, पुत्र भी, राजा भी और साधक भी। हर रूप में आदर्श स्थापित किया। अगर आप ध्यान में रहकर जीवन को जीना चाहते हैं तो
राम ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। अब एक बात जो शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आती, श्री राम युद्ध भी करते हैं और ध्यान में भी रहते हैं। क्या ये विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब युद्ध धर्म के लिए हो, जब युद्ध व्यक्ति के विरुद्ध हो और जब युद्ध अहंकार से मुक्त हो, तब वो युद्ध नहीं होता, वो तो ध्यान की अग्नि बन जाता है। राम का युद्ध रावण से नहीं था, अहंकार से था। रावण कोई व्यक्ति नहीं था, वह प्रतीक था उस शक्ति का जो ज्ञान तो रखती है लेकिन विनम्रता नहीं। और श्री राम उस ज्ञान की अग्नि है जो विरम भी है और जागृत भी। ध्वनि की गहराई केवल चुप बैठने से नहीं आती। ध्यान आता है जब आप अपने जीवन के हर भाव, हर क्रिया, हर विचार को समर्पण और सजगता से जीते हैं। राम ने भी यही किया। वे जब सीता के वियोग में विलाप करते हैं, तब भी उनका ध्यान टूटा नहीं था। वे जब लक्ष्मण को खोते हैं, तब भी उनका ध्यान डगमगाया नहीं था। क्योंकि ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप रोए नहीं। ध्यान का मतलब यह है कि आप जानें कौन रो रहा है। अगर आप सचमुच ध्यान के पथ पर हैं, तो राम को केवल पूजिए मत, उन्हें जीवन में उतारिए। सुबह उठते ही राम कहिए, चलते समय राम कहिए, सांस भरते समय राम कहिए, और सबसे ज़्यादा जब आप ध्यान में बैठे तब राम को आह्वान कीजिए। श्री राम में बैठ जाना ही श्री राम ध्यान है। और यही ध्यान बुद्धि को निर्मल करता है, चित्त को स्थिर करता है और आत्मा को मुक्त करता है। आज के आधुनिक ध्यान पाथिक को श्री राम की ओर लौटना होगा, क्योंकि राम का ध्यान हमें केवल शांति ही नहीं देता, वह कर्तव्य, त्याग, प्रेम और वीरता की शक्ति भी देता है। आज अगर हम राम को भूल गए तो ध्यान केवल एक निजी खेल बन जाएगा। राम को ध्यान में लाने का मतलब है सार्वजनिक चेतना को भी जागृत करना। यही सच्चा योग है, यही सच्चा ध्यान। तो मेरे साथ ध्यान में उतरिए। श्री राम को एक नाम की तरह नहीं, एक ऊर्जा की तरह अनुभव कीजिए। राम कथा केवल कथा नहीं है, वह जीवन जीने की विधि है। जय श्री राम। चैनल का नाम है स्वामी चैतन्य ध्यान साधना। यहाँ आप ध्यान, साधना और आत्मबोध की अद्भुत यात्राएं करेंगे। जुड़िए, सुनिए और जीवन को भीतर से बदल डालिए।